अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रोशन खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आगाज़ करते हैं हदीस मुबारक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि जनाब रसूल अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब आदमी मर जाता है तो उसका अमल रुक जाता है, मगर 3 चीजों का सवाब हमेशा जारी रहता है। एक, सदक़ाए जारिया। दूसरा, इसका वो इल्म जिससे उसने लोगों को फायदा पहुँचाया। तीसरे, नेक और सालेह औलाद जो उसके लिए दुआ करे। आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हेडलाइंस पर। योगा इंसानी सेहत और ज़हनी सुकून के लिए कारआमद, लिहाजा योगा को अपनाया जाए। जिला कलेक्टर की आवाम को तलकीन, उन्होंने योगा मशक में हिस्सा लिया। प्लास्टिक कैरी बैग्स इंसानों और जानवरों के लिए एकसा नुकसानदा, उससे बचा जाए, बसूरत दीगर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। MLA अर्बन का इंतबाह। सरकारी जूनियर कॉलेज मालापल्ली का आगाज कब होगा? हमारी बच्चियां तर्क तालीम कर रही है। मालापल्ली कॉलेज की इमारत पर कांग्रेस कायदीन और औलिया तलबा का धरना, कॉलेज शुरू करने का मुतालबा। रियासती वजीर आला हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं और कान में फूल लगा रहे हैं, कांग्रेस कायदीन का इल्ज़ाम और कान में फूल लगाकर धरना। उन्होंने कहा कि वादे बहुत हो रहे हैं मगर अमल नदारुद है। अब पेश खबरों की तफसील। योगा इंसानी सेहत व तंदुरुस्ती के लिए बेइंतहा अहमियत का हामिल, इससे जहनी आसूदगी व सुकून मिलता है, लिहाजा हर शख्स योगा को अपनाए। जिला कलेक्टर की आवाम को तलकीन, उन्होंने योगा मशक में शिरकत की। योगा से जहनी सुकून, ताजगी और सेहत हासिल होती है। बसवा गार्डन फंक्शन हॉल में आलमी योगा डे का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें ज़िला कलेक्टर राम मोहन राव ने मेहमान ख़ुसूसी की हैसियत से शिरकत की और अपने खिताब में योगा की अहमियत और ज़रूरत पर रोशनी डाली। उन्होंने यहाँ पर योगा मशक़ में भी हिस्सा लिया और कहा कि सेहतमंद मुआशरे के लिए योगा मशक़ इंतहाई अहमियत की हामिल है। इस प्रोग्राम में नेशनल योगा इंचार्ज रामचंद्र राव, DRO विनोद कुमार, बटालियन कमांडेंट सांबैया, DMNHO डॉक्टर वेंकट, साबिक MLA एंडोला लक्ष्मी नारायण, BJP कायद धनपाल सूर्य नारायण व दीगर शरीक थे। योगा साधकुలకు योगा साधन చేస్తున్న అందరికీ పేరు పేరున అభినందనలు, నమస్కారాలు। ఈ యోగా అనేది మనకు భారతదేశంలో తరతరాల నుంచి యుగయుగాల నుంచి వస్తున్న మనకు సంస్కృతి, తరగని సంపద। యోగాని మనం తప్పకుండా మన దైనందిన జీవితంలో ఒక భాగంగా చేసుకొని పెరుగుతున్న ఆరోగ్యాన్ని సరి చేసుకోవడమే కాకుండా టెన్షన్స్ ఏమైనా ఉంటే వాటిని కూడా దూరం చేసుకోవడానికి ఉపయోగపడుతుంది। మనల్ని ప్రకృతితో మమేకం చేయడంలో కూడా యోగా మనకు ఉపకరిస్తుంది। ప్రతి ఒక్కరు కూడా తప్పకుండా యోగా సాధన దైనందిన జీవితంలో ఒక భాగంగా చేసుకొని యోగాను తప్పకుండా ప్రాక్టీస్ చేసి ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకుంటారని, మానసిక ప్రశాంతతను పెంచుకుంటున్నారని। शादी मुबारक स्कीम एक तारीखी व गरीबों के मफाद की बेहतरीन स्कीम। प्लास्टिक कैरी बैग्स पर पाबंदी, इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई। अखबारात अवामी मफाद में लिखें। MLA का अम्बेडकर भवन में अवाम और सहाफ़ियों से खिताब। अम्बेडकर भवन निज़ामाबाद में रुकन असम्बली निज़ामाबाद अर्बन बीगला गणेश गुप्ता ने शादी मुबारक स्कीम के 75 चेकों की तकसीम अमल में लाई। इस मौके पर उनके हमरा मेयर बल्दिया आकुला स्वाता, कॉरपोरेटर्स मुरली मोहम्मद अब्दुल कुद्दूस, जिला सदर अक़लियती सेल TRS नवीद इकबाल के अलावा दीगर मौजूद थे। इस इजलास से खिताब करते हुए रुकन असम्बली ने बताया कि शादी मुबारक रियासती हुकूमत की अहम तरीन स्कीम है। वज़ीर आला KCR ने इस स्कीम को महज गरीब लड़कियों की बरवक्त शादी के लिए आगाज़ किया है। अब इस स्कीम की रकम को 1 लाख रुपये कर दिया गया है, जिसमें बआसानी किसी गरीब लड़की की शादी हो जाती है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला रियासत के हर तबके के लोगों की खिदमत अंजाम दे रहे हैं
और कई बेमिसाल व अनोखी स्कीमात के ज़रिए आवाम को फ़ायदा पहुंचा रहे हैं। कई रियासतें उन स्कीमात से मुतासिर हैं और अपनी रियासतों में भी उन स्कीमात को रूबे अमल ला रहे हैं। उन्होंने वज़ीर आला को एक बेमिसाल और करीब दोस्त वज़ीर आला करार दिया। बादअज़ां MLA ने सहाफ़ा से खिताब करते हुए ख्वाहिश की कि वो अवामी मफाद की ख़बरों को आवाम तक पहुँचाने में ताउन करें। उन्होंने सहाफ़ियों से ख्वाहिश की कि वो किसी भी काम के ताल्लुक़ से तहक़ीक़ कर लें, अगर उनमें खामियां हो तो उसको उजागर करें और अगर काम आवाम के मफाद में हो तो उसको आवाम तक ज़रूर पहुँचाएँ। उन्होंने कहा कि प्लास्टिक के कैरी बैग का इस्तेमाल सेहत आमा के ख़िलाफ़ है, साथ ही उसका शिकार बेज़ुबान जानवर भी बन रहे हैं। MLA ने कहा कि अब फैसला लिया गया है कि प्लास्टिक कैरी बैग्स को सख्ती से बंद कर दिया जाए और उसकी जगह मुतबादिल थैलियों को दी जाए। इस मौके पर उन्होंने अपनी जानिब से तैयार की गई थैलियों की तकसीम अमल में लाई। MLA की जानिब से तैयार करवाई गई थैली में बआसानी 5 किलो तक का सामान लाया जा सकता है। इस पर MLA बीगला गणेश गुप्ता की तस्वीर है और बाज़ थैलियों पर कार का निशान भी है, जो TRS पार्टी का इंतखाबी निशान है। लेकिन MLA ने वजाहत की है कि उन थैलियों की तकसीम इंतखाबी मफादात के हसूल के लिए नहीं है, क्योंकि इंतखाबात को अभी काफ़ी अरसा बाकी है। उन्होंने कहा कि थैलियों की तकसीम दरअसल अवाम को प्लास्टिक तर्क कर देने और ऐसी थैलियों को इस्तेमाल करने की तरगीब देने के लिए है। उन्होंने इजहार तासुफ करते हुए कहा कि प्लास्टिक के कैरी बैग्स को इस्तेमाल के बाद सड़कों पर फेंका जाता है, जहां जानवर उसको खा लेते हैं और हलाक हो जाते हैं। इसके अलावा ये प्लास्टिक फ़िज़ाई आलूदगी का भी सबब बनते हैं और बारिश के इम्कानात को भी मुतासिर करते हैं। MLA ने दो टोक अंदाज में कहा कि प्लास्टिक के कैरी बैग्स को इस्तेमाल करने वालों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी और जुर्माने आयद किए जाएंगे, ख्वाह वो TRS का ही कोई बड़ा लीडर या कॉरपोरेटर ही क्यों ना हो। जल्द से जल्दी 50 डिवीज़नों में फिर से एक ही दिन ड्राइव लगाने वाला है और किसी को कोई बेनिफिशियर अगर छूट गया, किसी को नहीं मिल रहा है, उस ड्राइव में आ सकता है। इसके लिए कोई लास्ट डेट नहीं है, कभी भी ये प्रोग्राम चलता रहता है। और जिसकी भी शादी हुआ, अपने बहनों को मैं मुबारकबाद देते हुए और परसों जो रमज़ान हुआ, ईद मुबारकबाद देते हुए मैं जो मुझे मौका दिया गया है, मैं रुखसत देना चाहता हूँ। MLA रूरल ने मौजा चंद्रायनपल्ली में तरक्याती कामों का जायजा लिया और कहा कि इस मौजा में 8 करोड़ की लागत से तरक्याती काम जारी है। उन्होंने प्रोफेसर जयशंकर को खिराज अक़ीदत पेश की। इंदलवाई मंडल के मौजा चंद्रायनपल्ली में MLA रूरल बाजरेड्डी गोवर्धन ने मुख्तलिफ तरक्याती कामों का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि जो इलाके 60 सालों से तरक्की से महरूम थे, रियासती हुकूमत उन इलाकों की तरक्की पर खुसूसी तवज्जो मरकूज़ कर रही है। उन्होंने बताया कि उनके हल्क़े असम्बली में भी बेशुमार तरक्याती काम जारी हैं, जिनमें चंद्रायनपल्ली में ही 8 करोड़ की लागत से तरक्याती काम अंजाम पा रहे हैं। उन्होंने तफसीलात बताई कि चंद्रायनपल्ली में 54 लाख की लागत से CC रोड, 31 लाख की लागत से खेतों को खाद व अद्वियात की तकसीम, 10 लाख की लागत से आंगनवाड़ी सेंटर की नई इमारत की तामीर व दीगर कई काम शामिल है। इस मौके पर उन्होंने बानी तहरीक तेलंगाना प्रोफेसर जयशंकर की तस्वीर पर फूलमाला चढ़ाकर उन्हें खराज अक़ीदत पेश किया। इस प्रोग्राम में मुकामी सरपंच पालैया, MPP दासरेंद्रा, DCCB चेयरमैन गंगाधर राव पटवारी, डायरेक्टर जयपाल व दीगर शरीक थे। स्कूल తండా, గండి తండా, తిరంపేట ఇవన్నీ కలుపుకుంటే ఈ గ్రామ పంచాయతీకి మనం ఇచ్చిన 8 కోట్ల రూపాయలు ఇచ్చింది దాదాపు. ఎందుకంటే తాండాల కింద రోడ్లు దిక్కియలేదు కాంగ్రెస్ పార్టీ ఉన్నప్పుడు కానీ టీడీపీ ఉన్నప్పుడు కానీ. దాదాపు ఈ కాన్స్టిట్యూన్సీలో ఒక 80 తాండాలు ఉంటాయి. 80 తాండాలలో 60 గ్రామ పంచాయతీలు మనకు. 60 గ్రామ పంచాయతీలలో మేము వచ్చిన తర్వాత, టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత ఒక కొన్ని గ్రామాలకు రోడ్లు ఇవ్వాలి. అంటే నేను అనుకుంటా ఒక 10-15 కోట్లు ఇచ్చాను వచ్చినాక. మళ్ళీ ఇవ్వాలని నేను పోతున్నా హైదరాబాద్కి, ముఖ్యమంత్రి గారికి రిక్వెస్ట్ చేసిన నేను ఫైల్ ఇవ్వాలని పోయిన తనకు మరొక 20 కోట్లు వస్తున్నాయి మనకు తాండలకి. DC निवास की जानिब से दावत ईद मिलाप का एहतमाम, कई ज़ी असर कायदीन व अकाबरीन ने शिरकत की। मौलाना वलीउल्लाह कासमी ने दुआ फरमाई।
जबकि पुरतकल्लुफ ज़ियाफ़त का भी एहतमाम किया गया। प्रगति नगर निजामाबाद में वाक़े मुनूर कापू संगम के कमेटी हाल में रुकने राज्यसभा डी श्रीनिवास और साबिक मेयर बल्दिया निजामाबाद डी संजय की जानिब से मुस्लिम भाइयों के लिए तकरीब ईद मिलाद का एहतमाम किया गया, जिसमें मुस्लिम तबके की कई अहम शख्सियतों ने शिरकत की। जबकि ज़िला सदर जमीयतुल उलमा मौलाना वलीउल्लाह काज़मी इस तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। इस जलसे से खिताब करते हुए डी श्रीनिवास ने मुसलमानों को ईद उल फितर की पुरखुलूस मुबारकबाद दी और कहा कि ईद और त्यौहार खुशियाँ फराहम करते हैं और एक दूसरे की खुशियों में शरीक होना हमारी तहजीब की अलामत है। उन्होंने बताया कि उन्होंने अपनी क़ियादत में शहर निज़ामाबाद को बहुत कुछ दिया है और बहुत खिदमत की है और उन्होंने बिलखुसूस हिंदू मुस्लिम एकजाहती को परवान चढ़ाने और बाहमी मेल मिलाप को यकीनी बनाने की कोशिश की ताकि हमेशा यहाँ खुशगवार फ़िरक़ा वाराना हम आहंगी व भाईचारगी बरकरार रहे। आज की ईद मिलाद भी इसी कोशिश और मुस्लिम तबके से उनकी बेलौस वाबस्तगी का सबूत है। डी श्रीनिवास ने मुस्तक़बिल में भी अपनी खिदमत को जारी रखने के अज़्म का इज़हार किया। इस जलसे से साबिक़ में डी संजय ने भी मुखातिब किया, जबकि मौलाना वलीउल्लाह काज़मी ने दुआ की। बाद अज़ां मुस्लिम तबके के लिए पुरतकल्लुफ ज़ियाफ़त का एहतमाम किया गया, जिसमें कसीर तादाद में मुसलमानों ने तनावुल ताम किया। इस तकरीब ईद मिलाद में शहर की नुमाइंदा तंजीमों के ज़िम्मेदारान बशमूल ईदगाह कमेटी मोहम्मद अफजलुद्दीन, सीनियर सिटीज़न वेलफेयर सोसाइटी मोहम्मद अब्दुल शकूर, बैतुल माल मोहम्मद अहमद क़ादरी के अलावा मौलाना समीउल्लाह काज़मी, अब्दुल क़य्यूम शाकिर, मीर काज़िम अली, सेमी अमान, अब्दुल हाई राहिल, हाजी मस्तान, मोहम्मद सलीम व दीगर शरीक थे। तक़रीब ज़ियाफ़त में ख़ुसूसी तौर पर निज़ामाबाद अर्बन MLA बीगाला गणेश गुप्ता, मेयर बल्दिया आकुला सुयाता और MLC डॉक्टर भूपत रेड्डी ने भी शिरकत की। हज सोसाइटी निज़ामाबाद का दूसरा तरबियती कैंप 21 जुलाई को लिम्रा गार्डन फंक्शन हॉल में मुनाक़िद होगा। रियासती हज कमेटी रुकन हाफिज मोहम्मद लाइक खां का इंकशाफ। उन्होंने बताया कि हजरत मौलाना सलाउद्दीन सैफी तरबियत फरमाएंगे। हज सोसाइटी निज़ामाबाद का एक अहम इजलास मोहम्मद हबीब अहमद जिला सेक्रेटरी हज सोसाइटी की सदारत में मुनाक़िद हुआ, जिसमें रियासती रुकन हज कमेटी हाफिज मोहम्मद लाइक खान ने मेहमान ख़ुसूसी की हैसियत से शिरकत की। उन्होंने सहाफ़त को बयान देते हुए बताया कि 21 जुलाई को हज सोसाइटी की जानिब से आज़मीन हज के लिए तरबियती कैंप का लिम्रा गार्डन फंक्शन हॉल में इनेकाद अमल में लाया जा रहा है, जिसमें मौलाना सलाउद्दीन सैफी ख़ुसूसी तौर पर शिरकत करेंगे और उनका तरबियती मौजू पर ख़ुसूसी खिताब होगा। हज़रत मौलाना मनासिक हज और ज़ियारत मुक़ामात मुक़द्दसा के आदाब पर तफसीली तरबियत फरमाएंगे। इसके अलावा वो आज़मीन अपने दिन व रात मुक़द्दस शहरों में कैसे गुजारे उस पर भी तफसीली रोशनी डालेंगे। हाफिज़ मोहम्मद लाइक खान ने बताया कि हज सोसाइटी की जानिब से हर साल 3 तरबियती कैंप मुनाक़िद होते हैं, जिनमें से एक रमज़ान से पहले और 2 रमज़ानुल मुबारक के बाद मुनाक़िद किए जाते हैं। उन्होंने बताया कि एक तरबियती कैंप रमज़ानुल मुबारक से पहले मुनाक़िद हो चुका है, जबकि 21 जुलाई को लिम्रा गार्डन फंक्शन हॉल में मुनाक़िद होने वाला तरबियती कैंप दूसरा होगा। उन्होंने तमाम आज़मीन वो आज़िमात से ख्वाहिश की कि वो इस तरबियती कैंप से इस्तेफ़ादा करें ताकि आपका मुक़द्दस सफ़र और अरकान हज की अदायगी आसान हो। हाफिज़ मोहम्मद लाइक खान ने ख़ानगी असास पर जाने वाले आज़मीन हज से ख्वाहिश की कि वो भी इस कैंप से ज़रूर इस्तेफ़ादा करें। रहमानिर्रहीम। निज़ामाबाद डिस्ट्रिक्ट हज सोसाइटी की जानिब से जो हुज्जाज कराम के तरबियती कैंप्स मुनाक़िद होते हैं,
3 कैंप होते हैं, जिसमें रमज़ान से पहले एक और रमज़ानुल मुबारक के बाद 2। तो रमज़ानुल मुबारक से पहले एक हो चुका है। इंशाअल्लाह दूसरा तरबियती इज्तिमा हाजियों के लिए 1 जुलाई बरोज़ इतवार सुबह 10 बजे ता 4 बजे लिमरा गार्डन फंक्शन हॉल में मुनक़िद किया जा रहा है, जिसमें हज़रत मौलाना सलाहुद्दीन सैफ़ी साहब दामत बरकातहुमुल आलिया खलीफ़े मजाज हज़रत मौलाना पीर ज़ुल्फ़िकार साहब नक्शबंदी तशरीफ़ ला रहे हैं। मैं हज सोसाइटी की जानिब से इस साल जाने वाले तमाम ही आज़िमीन व आज़िमात से दरख्वास्त करता हूँ कि उसमें शिरकत फरमा कर तरबियत हासिल करें। गर्ल्स जूनियर कॉलेज मालापल्ली के फिलफोर आगाज़ का मुतालबा। कांग्रेस कायदीन ने औलिया तलबा के साथ धरना मुनज़्ज़म किया। मौलाना करीमुद्दीन कमाल ने केजी ता पीजी तालीमी हुकूमती पॉलिसी पर सवाल उठाए। कहा कि एक कॉलेज को शुरू ना करवा कर पीजी का निशाना कैसे पूरा किया जाएगा। मालापल्ली में साबिक़ा स्लाइडर हाउस की खाली अराजी को मुसलमानों के मफाद में इस्तेमाल करने के लिए वहां एक स्कूल और गर्ल्स जूनियर कॉलेज की इमारत की तामीर अमल में लाई गई थी। तालीमी साल 2005-06 के मौके पर उस वक्त के रियासती सदर प्रदेश कांग्रेस व रुकनी असम्बली निज़ामाबाद DC निवास ने इस इमारत का इफ्तिताह अंजाम दिया था। उस मौके पर साबिक़ मेयर, जो उस वक्त मेयर बल्दिया थे, मेहमान खुसूसी की हैसियत से शरीक थे। उसके बाद 10 साल से ज़ायद अरसा गुजर चुका है। जूनियर कॉलेज फॉर गर्ल्स का ख्वाब अधूरा का अधूरा ही है और मुस्लिम तबका अब भी इस कॉलेज के क़याम के लिए जद्दोजहद कर रहा है। आज कांग्रेस कायद अब्दुल हलीम की तहरीक पर उबैद बिन हमदान की क़यादत में कॉलेज के सदर ने दरवाजे पर धरना मुनज़्ज़म किया, जिसमें औलिया तलबा भी शरीक थे। इस धरने में शरीक मौलाना करीमुद्दीन कमाल कायद कांग्रेस ने सवाल उठाया कि आखिर गुंजान मुस्लिम आबादी वाले इलाके मालापल्ली में मुसलमानों के लिए कॉलेज के क़याम में हुकूमत को मुश्किलात क्यों पेश आ रही है, जबकि मौजूदा हुकूमत तालीम को फ़रोग़ देने और केजी ता पीजी मुफ्त तालीम देने का दावा करती है और फिर एक जूनियर कॉलेज लड़कियों के लिए क़ायम करने में नाकाम रहती है। उन्होंने पूछा कि आखिर ये कैसी तालीम को फ़रोग़ देने की पॉलिसी है जिसमें नए कॉलेजों की ही गुंजाइश नहीं है। मौलाना ने बताया कि इस कॉलेज के तमाम मराहिल की तकमील साबिक़ हुकूमत में ही हो चुकी थी। कादेस फ़ंड भी अदा कर दिया गया था, महज तालीमी इजाज़त ही दरकार है, लेकिन इसमें लीद व लाल का मुजाहरा किया जा रहा है। उन्होंने याद दिलाया कि MP कविता ने वादा किया था कि नए तालीमी साल के आगाज़ के मौके पर इस कॉलेज का आगाज़ कर दिया जाएगा, लेकिन तालीमी साल का आगाज़ हो चुका है मगर अब तक कोई सरगर्मी नज़र नहीं आ रही है। एक खातून जो कि एहतजाज में शामिल थी, उन्होंने कहा कि वो गरीब तबके से ताल्लुक़ रखती है और उनके जैसे गरीब ख़ानदानों के लिए सरकारी जूनियर कॉलेजेस की ज़रूरत होती है, लेकिन मुस्लिम तबके को कॉलेज की सहूलत हासिल नहीं है और जो कॉलेज है वो काफ़ी दूर वाक़ है। इस खातून ने कहा कि सरमायादार ख़ानदान की लड़कियों के लिए सैकड़ों खानगी कॉलेजेस है, लेकिन गरीब ख़ानदानों की लड़कियों के लिए करीब में कोई कॉलेज नहीं है। इस खातून ने एक तल्ख़ बात कही कि सरकारी कॉलेज की सहूलत ना मिलने की वजह से कई गरीब ख़ानदानों की लड़कियां तर्क तालीम कर रही है। उन्होंने हुकूमती ड्रॉप आउट पॉलिसी पर सवाल खड़े कर दिए। कांग्रेसी कायद ने फिलफोर कॉलेज के आगाज़ और उर्दूदा तबके से इंसाफ का मुतालबा किया। इस धरने में अकबर नवाजुद्दीन कायद कांग्रेस के अलावा दीगर शरीक थे। की जाती है कि इस कॉलेज को, जूनियर कॉलेज को जल्द से जल्द शुरू करें ताकि हम गरीबों के बच्चे भी पढ़ सके, बच्चियाँ पढ़ सके। दूर होने की वजह से हमारे बच्चियाँ कॉलेज नहीं जा सक रहे। पैसे वाले तो कैसा भी पढ़ाते, लेकिन हम लोग गरीब है, हमारे बच्चियाँ कैसा पढ़ेंगे, हमारे बच्चियाँ कैसा पढ़ सकेंगे। दूर होने की वजह से हमारे बच्चे। बिल्डिंग का इनाग्रेशन हुआ है और आज तक 10 सालों में कॉलेज की मंजूरी अमल में नहीं आई। जूनियर कॉलेज तालिबात का अगर शुरू हो जाता है तो इस इलाके की जितनी बच्चियां हैं तालीम हासिल करने की ख्वाहिशमंद, उन सबको सहूलत होगी। और हुकूमत के इतने बड़े दावे कि हम तालीम को आम कर रहे हैं, घर घर तक तालीम पहुंचाना चाहते हैं, तो यहाँ बिल्डिंग होने के बावजूद, सहूलतें होने के बावजूद आज तक कॉलेज का शुरू नहीं किया जाना, ये बायस हैरत है, बायस ताज्जुब है और इंतहाई अफसोस का मकाम है कि जहाँ सब कुछ सहूलतें मैसर हैं वहाँ कॉलेज शुरू नहीं किया जा रहा है। मैं मुतालिबा करता हूँ हुकूमत से कि जल्द अज जल्द ये बच्चियों का जूनियर कॉलेज जल्द अज जल्द शुरू किया जाए ताकि बच्चियों को तालीम हासिल करने में सहूलतें हो सकें। इस इलाके की बहुत बड़ी तादाद तालिबात की यहाँ रहती है और जो कॉलेज करने की ख्वाहिशमंद है, और अगर वो लोग कॉलेज करने के लिए यहाँ बेचैन हैं तो हुकूमत को भी चाहिए कि वो कॉलेज जल्द अज जल्द शुरू करें।
वकीलों के लिए रियासती हुकूमत ने हेल्थ कार्ड्स की इजराई अमल में लाई। बार एसोसिएशन के प्रोग्राम में जिला जज ने ये कार्ड्स वकला में तकसीम किए। उन्होंने वकला को हेल्थ कार्ड्स की इजराई का खैर मकदम किया। निजामाबाद बार एसोसिएशन की जानिब से एक प्रोग्राम का इनेकाद अमल में आया, जिसमें जिला जज सुजना ने मेहमान ख़ुसूसी की हैसियत से शिरकत की। उनके हाथों वकला में हेल्थ कार्ड्स की तकसीम अमल में आई। एडवोकेट्स के लिए रियासती हुकूमत ने हेल्थ कार्ड्स को मंजूरी देते हुए उसकी इजराई अमल में लाई। उन हेल्थ कार्ड्स की तकसीम के लिए बार एसोसिएशन के सदर श्री हरि जगन मोहन गौड़ ने इस प्रोग्राम को तरतीब दिया, जिसमें ज़िला जज ने ये कार्ड्स वकला के हवाले किए और कहा कि हेल्थ कार्ड की इजराई पर उन्हें मसरत हो रही है। उन्होंने हुकूमत के इस इक़दाम का खैर मकदम किया। इस प्रोग्राम में हुकूमत फील्डर किरण कुमार, जिला पीपी मधुसूदन राव, देवीदास, श्रीनिवास व दीगर शरीक थे। बोधन कांग्रेस कायदीन का कान में फूल लगाकर अजीब व गरीब धरना। कान में फूल रियासती हुकूमत लगा रही है और आवाम को बेवकूफ़ बना रही है। टाउन सदर गुना प्रसाद का इल्ज़ाम। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला इंतखाबी वादों की तकमील में नाकाम रहे। बोधन कांग्रेस की जानिब से सदर सिटी कांग्रेस गुना प्रसाद की क़ियादत में अम्बेडकर चौराहा बोधन पर एहतजाजी धरना मुनाज़म किया गया। कांग्रेस के कायदीन ने यहाँ अनोखा एहतजाज किया। उन्होंने अपने कानों में फूल लगाए और हुकूमत के खिलाफ नाराबाजी की। सदर सिटी कांग्रेस बोधन गुना प्रसाद ने सहाफ़ती बयान में कहा कि रियासती वज़ीर आला केसीआर बुलंद बांग दावों के ज़रिए आवाम को झांसा दे रहे हैं और आवाम के कानों में फूल लगा रहे हैं। उन्होंने बताया कि कान में फूल लगाने का मतलब बेवकूफ़ बनाना है और रियासती हुकूमत और वज़ीर आला आवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं और कानों में फूल लगा रहे हैं। लिहाजा हमने भी कान में फूल लगाए हैं और हुकूमत की जानिब से लगाए जाने वाले फूलों पर एहतजाज कर रहे हैं। गुना प्रसाद ने बताया कि रियासती वज़ीर आला ने इंतखाबात से कब्ल आवाम से बेशुमार वादे किए थे, जिनमें निज़ाम दक्कन शुगर फैक्ट्री को हुकूमत की तहवील में लेकर चलाने का वादा, मुस्लिम तबके को 12% तहफ़्फ़ुज़ात, ST तबके को 10% तहफ़्फ़ुज़ात और 3 एकड़ ज़रई अराज़ी की तक़सीम और 1 लाख बेरोज़गार नौजवानों को रोज़गार फराहम करने का वादा भी शामिल था। इसके अलावा दीगर कई वादे हैं जिन पर अमल आवारी तो दूर, इसका जिक्र भी नहीं किया जा रहा है। गुना प्रसाद ने कहा कि अवाम से धोखा दही पर अवाम इंतखाबात में उसका मौसर जवाब देगी। इस धरने में साबिक मार्केट कमेटी चेयरमैन गौस मोहिउद्दीन के अलावा कांग्रेसी कायदीन पाशा मोहिउद्दीन, विष्णु व दीगर शरीक थे। ముఖ్యంగా నిజాం షుగర్ ఫ్యాక్టరీని వెంటనే తెరిపిస్తానని చెప్పడం జరిగింది। అదేవిధంగా ముస్లిమ్స్ రిజర్వేషన్ 12% ఇప్పిస్తానని చెప్పడం జరిగింది 4 నెలల్లో। అదేవిధంగా ఎస్టీలకు 10% రిజర్వేషన్ ఇస్తానని చెప్పడం జరిగింది। దళితులకు 3 ఎకరాలు ఇస్తానని చెప్పడం జరిగింది। అదేవిధంగా 1,00,000 ఉద్యోగాలు నిరుద్యోగులకు ఇస్తానని చెప్పడం జరిగింది। బీసీలకు వ్యక్తిగత లోన్లు ఇస్తానని చెప్పడం జరిగింది। అది ఇవ్వకుండా ఈ రోజు వరకు కూడా నానడం జరుగుతుంది। ఈ రోజు కేసీఆర్ మొన్న ప్లీనరీలో చెప్తాడు 100కు 100% ఈ రాష్ట్రంలో మేమే మేనిఫెస్టోని ఇంప్లిమెంట్ చేయడం జరిగింది। అయ్యా పచ్చి అబద్ధాలు ఆడము, ఇంకా తెలంగాణ ప్రజలను మోసం చేయొద్దని చెప్పేసి కేసీఆర్ హెచ్చరిస్తున్నాం। అదేవిధంగా మా నాన్న బోలాశంకరుడు, కేసీఆర్ బోలాశంకరుడు అని చెప్పి కవిత చెప్తుంది। అమ్మ బోలాశంకరుడు చెప్పి నిజాం షుగర్ ఫ్యాక్టరీ ఉన్నటువంటి కాన్స్టిట్యున్సీలో నిజాం షుగర్ ఫ్యాక్టరీ ఉంది, వెంటనే ఆ బోలాశంకరుడు చెప్పి నిజాం షుగర్ ఫ్యాక్టరీ కనీసం తెరిపిస్తే నీకు ఈ నిజామాబాద్ జిల్లాలో ఓట్లు అడగడానికి అర్హత ఉంటుంది। లేదంటే కవితమ్మ పచ్చి అబద్ధాలు మీ కుటుంబం మొత్తం మాట్లాడుతూ ఈ రాష్ట్రాన్ని రాష్ట్ర ప్రజలను మోసం చేసిన వాళ్ళు అవుతారని చెప్పేసి కాంగ్రెస్ పార్టీగా మేము హెచ్చరిస్తున్నాం। डिवीजन 47 में बूथ कमेटियों की तश्कील। MLA बीगाला गणेश गुप्ता ने कमेटियों की तश्कील अमल में लाई। उन्होंने कहा कि हुकूमती फलाही स्कीमात से अवाम को वाकिफ करवाना TRS कायदीन की जिम्मेदारी है। डिवीज़न 47 NGS कॉलोनी में TRS की जानिब से बूथ कमेटियों की तश्कील के लिए एक प्रोग्राम का एहतमाम किया गया, जिसमें MLA अर्बन बीगाला गणेश गुप्ता ने मेहमान ख़ुसूसी की हैसियत से शिरकत की। यह इजलास डिवीज़न कॉरपोरेटर कापरती सुजाता के मकान पर मुनक़्क़िद किया गया, जिसमें TRS कायदीन व कारकुनों की कसीर तादाद शरीक थी। MLA ने अपने खिताब में बताया कि रियासती हुकूमत अवाम के मफाद में कई स्कीमात को रोशनास करवा चुकी है और फलाही कामों के लिए भारी फंड्स जारी कर रही है। पार्टी कायदीन की जिम्मेदारी है कि इससे अवाम को वाकिफ करवाया जाए। సమస్యలు తెలుసుకోవాలి, మనం చేస్తున్న సంక్షేమ పథకాలను కూడా ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్లాలని చెప్పేసి అన్నగారి ఆలోచన, మంచి ఆలోచనతో మరి బూత్ కమిటీలు పెట్టడం జరిగింది।
మరి మీరందరూ కూడా సహకరిస్తున్నారు. నిజామాబాద్ నగరం సుందరీకరణంగా తీర్చిదిద్దడానికి మీ అందరి సహకారంతో మేము సుందరీకరణంగా తీర్చిదిద్దుతామని తెలియజేస్తున్నాను. మరి గౌరవ కార్పొరేటర్లు కానివ్వండి, మరి ప్రజలు కానివ్వండి, సంక్షేమ పథకాలని అన్నీ కూడా ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్లారు. మరి మనకు గతంలో 40 సంవత్సరాల కింద జరగని పనులు ఇప్పుడు 4 సంవత్సరాల నుంచి మీరు చూస్తున్నారు. మేము చెప్పడం నుంచి 2 సంవత్సరాలు పడుతుంది ఇవాళ రేపు. అట్లాంటిది మొత్తం అభివృద్ధి నిజామాబాద్ అందమైన విధంగా చేయాలంటే ఎన్నో రోజులు పడుతుంది. అది ముందటోళ్ళు ఆలోచించుకొని మాట్లాడాలి. అది కాకుండా మనకి చూసినట్టయితే సార్ చేసినవన్నీ చాలా బాగున్నాయి. రింగ్ రోడ్స్ అనుకోండి, మెయిన్ రోడ్స్ అనుకోండి, కలెక్టర్ గ్రౌండ్కి చేసేది, మళ్ళీ LIC చౌరస్తాకి, ఇవన్నీ మాకు సార్ మొన్న ఒక దగ్గర పిలిచి మాకు మానిటర్ మీద చూపించారు, ఇట్లా చేస్తున్నాము అని. చాలా బాగుంది. అది మీ అందరికీ చూపిద్దామన్నా ఛాన్స్ లేదనుకుంటా. కాకపోతే ఏదైనా బుక్ రూపంలో ఏదన్నా చేస్తే టీవీలో ఇస్తారంట. टीवी इచ్చినప్పుడు చూడండి చాలా అభివృద్ధి పనులు జరిగాయి। 40 साल से फसल उगाने वाले किसान अराजियों के पट्टों से महरूम और पट्टा पासबुक न होने पर वो राइतु बंधु स्कीम के समराज से महरूम, उनके साथ इंसाफ किया जाए। AIKMS का मुतालबा और एहतजाजी रैली। ऑल इंडिया राइतु कुली संगम आरमूर डिवीज़न कमेटी की क़यादत में राजीव गांधी ऑडिटोरियम से जिला कलेक्ट्रेट तक किसानों ने ज़बरदस्त एहतजाजी रैली निकाली, जिसमें रियासती सेक्रेटरी वी प्रभाकर ने मेहमान ख़ुसूसी की हैसियत से हिस्सा लिया। उन्होंने बताया कि बहुत से किसान ऐसे हैं जो 40 साल से अराजियों पर काश्त कर रहे हैं, लेकिन उनको पट्टा पासबुक नहीं दिया गया है, जिसकी वजह से उन किसानों को राइतु बंधु स्कीम से इस्तेफादा का मौका हासिल नहीं हुआ। उन्होंने उन किसानों को पट्टा पासबुक और 4000 रुपये राइतु स्कीम की रकम जारी करने का मुतालबा किया। ఈ రైతు బంధు పథకము ఉన్నోడికా లేనోడికా అని చెప్పేసి అడగడానికి ఈ రోజు ఇక్కడ రావడం జరిగింది। 200 ఎకరాలు ఉన్న వాడికి రైతు బంధు కింద 8 లక్షల రూపాయలు ఇస్తా ఉన్నారు, కానీ 4 ఈసాలు ఉన్నోళ్లకు, ఎకరం ఉన్నోళ్లకు, 4 ఎకరాలు ఉన్నోళ్లకు మాత్రం రైతు బంధు రావట్లేదు। ఇది ఉన్నవాడికి పథకం అని చెప్తా ఉన్నాను। ఎందుకంటే ఈ రోజు ప్రభుత్వం నిజామాబాద్ జిల్లాలో 800 ఎకరాలు సిరికొండ ఆర్మూర్ డివిజన్లో పట్టాలు ఇచ్చింది, వాళ్ళకు ఒక నయా పైసా ఇవ్వలేదు, నూతన పాస్బుక్లు ఇవ్వలేదు। 40 ఏళ్లుగా వ్యవసాయం చేస్తున్న వాళ్ళకు రాష్ట్రంలో లక్షలాది మందికి పోడు భూములకు ఈరోజు ఇవ్వట్లేదు, కౌలుదారులకు ఈరోజు రైతు బంధు పథకం అమలు చేయట్లేదు। అందుకనే ఇది దొరల పథకం, ఇది భూస్వాముల పథకం, ఇది ఉన్నగల్లోని పథకం అని చెప్పేసి అఖిల భారత రైతు కుల సంఘం చెప్తా ఉంది। रियासती हुकूमत ने तालीम को कॉर्पोरेट तर्ज पर तरक्की देने का वादा किया था, मगर साबिका मौक़िफ़ को भी बहाल ना रख सकी। तमाम सरकारी स्कूल तबाहाली का शिकार और बुनियादी सहूलतों से महरूम हैं। तलबा तंजीमों का राउंड टेबल इजलास में इजहार ख्याल। R&B गेस्ट हाउस निज़ामाबाद में तलबा तंजीमों का मुश्तरका राउंड टेबल इजलास मुनाक़िद हुआ, जिसमें TVUV के ज़िला सदर लाल सिंह ने मेहमान ख़ुसूसी की हैसियत से शिरकत की। उन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत ने इक़्तिदार पर आने से कबल वादा किया था कि रियासत में सरकारी तालीमी निज़ाम को कॉर्पोरेट तर्ज तालीम की तरह तरक्की दी जाएगी और स्कूलों को तमाम असरी सहूलतों से आरास्ता किया जाएगा, लेकिन ऐसा लगता है कि हुकूमत ने अपने वादे को फरामोश कर दिया है और सब कुछ भूल चुकी है। इसके साथ ही हुकूमत गुरुकुल स्कूल्स की इमारतों की तामीर का भी वादा किया था, ये वादा भी पूरा नहीं किया गया। जिला इंचार्जिगा చెప్తూ ప్రభుత్వ విద్యా సంస్థలలో మౌలిక సదుపాయాలు కల్పించాలి। అదేవిధంగా ఉత్తరప్రదేశ్లోనూ పంజాబ్లోనూ ఉత్తరప్రదేశ్లో ప్రభుత్వ అధికారుల యొక్క పిల్లలందరూ కూడా IAS కానీ IPS కానీ ఖచ్చితంగా వాళ్ళు ప్రభుత్వ స్కూల్స్లోనే చదివిస్తున్నారు ఇప్పటికీ ఈ పాటికి। इख्तिताम से कबल नजर डालते हेडलाइंस पर। योगा इंसानी सेहत और ज़हनी सुकून के लिए कारआमद, लिहाजा योगा को अपनाया जाए। जिला कलेक्टर की आवाम को तलकीन, उन्होंने योगा मशक में हिस्सा लिया। प्लास्टिक कैरी बैग्स इंसानों और जानवरों के लिए एकसा नुकसानदा, उससे बचा जाए, बसूरत दीगर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। MLA अर्बन का इंतबाह।
सरकारी जूनियर कॉलेज मालापल्ली का आगाज कब होगा? हमारी बच्चियां तर्क तालीम कर रही है। मालापल्ली कॉलेज की इमारत पर कांग्रेस कायदीन और औलियाए तलबा का धरना, कॉलेज शुरू करने का मुतालबा। रियासती वजीर आला हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं और कान में फूल लगा रहे हैं, कांग्रेस कायदीन का इल्ज़ाम और कान में फूल लगाकर धरना। उन्होंने कहा कि वादे बहुत हो रहे हैं मगर अमल नदारुद है। तो ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ फिर मिलेंगे, दीजिए इजाज़त, खुदा हाफिज़।